सजदा हम लोग परमेश्वर के सामने करेंगे। सजदा मतलब परमेश्वर के सामने झुकना, उसकी आराधना करना। हालेलुया। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। एक साथ मिलके सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Hallelujah, praise Jesus. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। मैं सजदा करूं, 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 सजदा करूं। एक साथ मिलके गाए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी
ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा। एक साथ मिलके उसकी आराधना करें। सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा 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 करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे। एक साथ मिलके प्रभु से बोले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। क्या आप बोल सकते हैं प्रभु से? स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, सच्चाई भलाई, यीशु नाम में है
भला एक बार और मिलके गाएंगे। यीशु नाम में है चंगाई, चंगाई, रिहाई, यीशु नाम में है रिहाई, सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े सब प्रभु से बोले, मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा। है, मैं तेरा एक बार और, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। एक साथ मिल के गाएं, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। महिमा से तू एक नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं गिरूं तो तू ही उठाता है, सामर्थ से अपनी तू मुझे भरता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है एक ऐसा समय आएगा जब उसके लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को खोजता है। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हो हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगा करने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर और तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। इसलिए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा सालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा सालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। इसलिए मिल के गाए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला,
तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दिए विजय। देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना एक साथ मिलके आराधना हो आत्मा से, आत्मा से आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। हमारा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, विजय देने वाला। हालेलुया। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी है। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ धन्य 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 तेरा मिलके गाए। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, प्रभु के लोग एक साथ मिलके यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ धन्य 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 तेरा नाम। शत्रु की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तो। शत्रु की सेना को हराता आपका यदि कोई शत्रु है, प्रभु हरा देगा झंडा है हमारा तो। धन्य 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 तेरा यीशु का नाम। धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हो धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पे जयवंत हुआ है तू। हे शत्रु की के सिर को यस हालेलुया। कब्र उसको रोक नहीं पाई, मौत उसको हरा नहीं पाया। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा
चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। जय के हमें जय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर का हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, हे यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य धन्य धन्य। आइए सब लोग मिल के पवित्र आत्मा का स्वागत करें। सब बोले पवित्र आत्मा आपका यहाँ स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका यहाँ स्वागत है, पवित्र आत्मा हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ पे आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। आपके बिना हमारी आराधना व्यर्थ है, हमारी आराधना अधूरा है। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा इस पूरे करीमनगर में हम आपका स्वागत करते हैं, इस कंपाउंड में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आत्मा मंडेराता, प्रभु का आत्मा मंडेराता, हो आत्मा यहाँ पे प्रभु का आत्मा पेंतकुस्त के दिन के समान प्रभु का आत्मा, हो आत्मा प्रभु तेरा आत्मा मंडिराता। पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडिराता, आत्मा मंडिराता, प्रभु तेरा आत्मा मंडिराता। यहाँ पे हो आत्मा। पेंतकुस्त के दिन एक काम हुआ, 120 लोग ओ परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बात जो रहे थे, एकाएक प्रभु का आत्मा उतर आया। ओ हालेलुया। पेंतकुस्त के दिन 50वें दिन, हालेलुया, वो सब परमेश्वर की आत्मा से भर गए। वो नई नई भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे भी परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मंडिराता। Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. यीशु, ओ यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। सब प्रभु से बोले यीशु, ओ यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। ओ हालेलुया, जीसस हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रभु का वचन, कुछ बातें आज प्रभु हमसे बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की किताब
इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों पत्री में 6 अध्याय है, उसका 5 अध्याय का उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर वचन लिखा है इफिसियों 5 का 14, है ना? क्या लिखा है? इस कारण वह कहता है, क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति चमकना है हम आपके ऊपर, तो उसके लिए 2 बातें यहां लिखा गया है। यदि किसी के ऊपर मसीह की ज्योति चमकना है तो कैसे चमकेगा? कैसे चमकेगा? अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, क्या पढ़ा? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो सोने के विषय में लिखा है ना। क्या सोना नहीं चाहिए? हाँ, क्या सोना नहीं चाहिए हमें? बताइए, कोई बोल नहीं रहा। सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? आप लोग रात में सो के आए हैं कि नहीं आए हैं? सोना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। हर व्यक्ति को 6-7 घंटा सोना जरूरी होता है, ठीक है? हाँ लेकिन यहां कह रहा, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो सोने का मतलब क्या हो गया? मुर्दे का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। यहां पर ये शारीरिक जो नींद होती है ना, जो हम लोग सोते हैं रात में, इस नींद के बारे में नहीं बात की जा रही है। या जो शारीरिक मृत्यु होती है ना, हर व्यक्ति का एक समय है जीवन का ना, जन्म का एक समय है मृत्यु का। तो ये शारीरिक नींद और शारीरिक मृत्यु के बारे में यहाँ जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सोने वाले और मुर्दों में से जी उठ जो चर्चा की जा रही है, वो आत्मिक नींद और आत्मिक मृत्यु की बात की जा रही है, ठीक है? आत्मिक नींद और आत्मिक मृत्यु की बात कर रही है कि यदि कोई आत्मिक नींद में है तो उठो, जाग जाओ। और कोई आत्मिक किसी की मृत्यु हो चुकी है, शरीर में तो जिंदा है लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से मर चुका है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसमें से जी उठ। तो कैसे हम पहचानेंगे ये सोने वाले कौन है, ये मुर्दे कौन है? कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो सोने वाला व्यक्ति मतलब आत्मिक नींद में जो है उसको कैसे पहचानेंगे? जो आत्मिक ठीक है, तो सोने वाले कौन है ना? सोने वाले मतलब आत्मिक नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, किसको कहेंगे? तो जो होता ना, कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं हमको प्रार्थना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता है। समझिए वो कौन है? आत्मिक नींद में है। हमको बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी पढ़ लेते हैं, है ना? आराधना करने आएंगे, आराधना में मन नहीं लगेगा, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कुछ और बातें सोचेंगे। ये कौन लोग हैं? जो आत्मिक नींद में हैं। शरीर से तो चर्च में हैं लेकिन आत्मिक नींद में हैं, मन नहीं लग रहा है।
दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हैं कि रविवार के लिए भी उनके पास समय नहीं है। कहेंगे कि पास्टर जी हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतना ज़्यादा काम है, समय नहीं मिल पा रहा है कि हम चर्च आए। इसको बोलते हैं, ऐसे लोग को बोलते हैं आत्मिक नींद में है। ठीक है, यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। कई पास्टर्स लोग से आपने सुना होगा, टीवी में भी सुना होगा, है ना। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं, 20 साल से सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अरे पता नहीं कब आएंगे यीशु मसीह, पता नहीं कब आएंगे यीशु मसीह। और क्या कर रहे हैं, अपने कामों में लिप्त हैं। जब आएंगे तो देखा जाएगा। पाप में व्यक्ति लिप्त हो गया है। यह है आत्मिक नींद। यदि कोई ऐसा है जो आत्मिक नींद में आज है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे सोने वाले जाग जाओ, हे सोने वाले जागो। परमेश्वर का वचन आपको जगा रहा है, अन्यथा आने वाला आएगा, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। आप आत्मिक नींद में ही पड़े रहेंगे, आप यहीं छूट जाएंगे। आत्मिक नींद वाला व्यक्ति यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो तैयार है, होश में है ना, जगा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, परमेश्वर का भय मान रहा है, ऐसे व्यक्ति प्रभु के साथ स्वर्ग के राज में जाएंगे। हालेलुया। तो ये है आत्मिक नींद वाले व्यक्ति। ठीक है ना। आपको मालूम है परमेश्वर ने योना को नीनवे शहर में भेजा कि नीनवे जाओ, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं माना, वो अपनी मनमानी किया। परमेश्वर ने जो उसको आत्मिक जिम्मेदारी दी थी, उस आत्मिक जिम्मेदारी में क्या हो गया, वो सो गया। मतलब परमेश्वर ने बोला कुछ और करने के लिए, वो कर रहा है कुछ और। आत्मिक नींद में है, नीनवे को भेज रहा है, लेकिन जा रहा है तरसीश। ये घर पे पढ़ लीजिएगा, समय कम है इसलिए योना 1 अध्याय का 1 से 6 तक। ये है आत्मिक नींद, मतलब अपनी मनमानी करना। हम अपनी मनमानी करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दे रहे हैं लोग। योना ने टाल दिया, परमेश्वर उसको नीनवे भेज रहा है, लेकिन वो कहाँ जाने के लिए जहाज में बैठ गया, तरशीश वाले जहाज में। क्या हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं है? क्या हम भी कोई भारी नींद में तो नहीं है? परमेश्वर बोल रहा कुछ और, कर रहे हैं हम कुछ और। आज जांच ले, परखने। इसीलिए मसीह का ज्योति हम पर नहीं आ रहा है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो ध्यान देना, एक बार शिष्य लोग भी सो गए, है ना। यीशु मसीह गेसेमनी बाग में कहा कि चलो थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना करो, लेकिन क्या हुआ? सो गए। यीशु मसीह आया, कहा उठो, तुम सो रहे हो, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते हो? जागते और प्रार्थना करते रहो। इस दुख की घड़ी है, तुम सो रहे हो, जागो और प्रार्थना करते रहो। फिर दूसरी बार चला गया प्रार्थना करने के लिए, फिर आया, फिर देखा चेले लोग सो रहे हैं, फिर जगाया, फिर चला गया यीशु मसीह तीसरी बार प्रार्थना करने के लिए, फिर आया, फिर देखा चेले लोग, कहा सोते रहो अब, हाँ? सोते रहो, अब मेरा पकड़वाने वाला आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बात है। शिष्य लोग भी आत्मिक नींद में थे, इसलिए ध्यान देना, नींद से जागना है, मतलब परमेश्वर के कार्यों के लिए जाग उठिए। ठीक है,
ये आत्मिक नींद की बात हो रही है, शारीरिक नींद की बात नहीं बताई जा रही है। शारीरिक नींद हमने बताया ठीक है, वो सोना चाहिए, 6-7 घंटा सोना चाहिए, लेकिन ये आत्मिक नींद, आत्मिक नींद हमें कभी नहीं आना चाहिए। बता, हम आत्मा में हमेशा 24 घंटा जगते रहना है कि कहीं मेरे जीवन से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कोई पाप तो नहीं हो रहा है, आज प्रार्थना किए कि नहीं किए, आज वचन पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या मैंने परमेश्वर की बात को माना कि नहीं माना। हमेशा जागृत रहना है आत्मिक रूप से। तो ये है आत्मिक नींद में पड़े हुए लोग। और दूसरा लिखा, उससे आगे लिखा क्या है, मुर्दों में से जी उठ। मुर्दा कौन है? मुर्दा कौन होता है? मुर्दा ऐसे संसार शारीरिक रूप में देखेंगे, जो मर गया, जिसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, वो मुर्दा हो जाता है ना। उसको कुछ बोलेंगे, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मरा हुआ है। तो यहां मुर्दे की जो बात की गई है, वो कौन सी मुर्दा है? आत्मिक रूप से जो लोग मरे हैं, आत्मिक मुर्दे। मतलब कुछ लोग हैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, है ना। अब वापस आना बड़े मुश्किल की बात है ना। पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक समय था प्रभु में बहुत आगे थे, लेकिन अभी क्या समय, प्रभु से बहुत दूर चले गए हैं, पाप में लिप्त हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कितनों बताया जा रहा है, कितनों समझाया जा रहा है, लेकिन अपने वाली कर रहे हैं, अपने हृदय को कठोर कर लिए हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। चर्च भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं अपनी वाली। ठीक है, ये है मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति है। तो परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो। जब लूका 15 अध्याय आप पढ़ते हैं 17 से 24 तक, उसमें उड़ाऊ पुत्र की कहानी मालूम है ना, कहानी है ना। उड़ाऊ पुत्र पिता का प्यार को छोड़कर चला गया, पिता से झगड़ा किया और सारा धन दौलत लेकर दूर देश में चला गया, पिता से बहुत दूर चला गया, पूरा धन दौलत गलत कामों में खर्च कर दिया। और जब कंगाल हो गया तो किसी के घर सुअर चराने का उसको जॉब मिल गया, और कोई कुछ नहीं देता था, जो खाना सुअर खाते थे वही खाना उसको भी खाना था। ये है मुर्दा, आत्मिक मुर्दा, बहुत, जो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों में से, उड़ाओ पुत्र मुर्दों में से जी उठा। वो कहता, अरे मेरे पिता के घर इतना ज्यादा खाना है, मेरे नौकर भी इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाता, और मैं उस पिता का बेटा होकर ये सुअर का खाना पड़ा है। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब जो गलती हो गया वो हो गया, अब मैं उठकर अपने पापा के पास जाऊंगा। हालेलुया। अब पापा से कहूंगा, पापा मैंने बहुत गुनाह किया, पिताजी मैंने स्वर्ग के दृष्टि में और आपकी दृष्टि में बहुत गलत किया है, मुझे पुत्र बनने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे एक नौकर ही बना दे। ठीक है ना। तो इस मनसा से वो वापस लौट आया। हालेलुया। वो मुर्दों में से क्या हो गया? हालेलुया। वो वापस लौट आया, और पिता ने क्या उसको खदेड़ दिया? गले से लगाया। जो पद पहले था उस पद फिर से मिल गया, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना, अंगूठी पहना, मेल और जूता पहनाया गया। आपको मालूम है कहानी। ये है मुर्दों में से जी उठना। यदि आज यहां पर कोई बैठा है जो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया है, तो यीशु मसीह निमंत्रण दे रहे हैं, वापस आ जा, लौट आ मेरे बेटे, लौट आ मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अन्यथा तू पाप में मरेगा तो तेरा क्या होगा? मेरे पास लौट आ। तो
एक बार यीशु मसीह का एक चेला था पतरस, आपको मालूम है, उसने भी क्या किया, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया 3 बार उसका इनकार किया, कि लूका 22 अध्याय का 54 से लेकर 62 तक में है, तो आप घर पे पढ़िएगा। 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। और जैसे तीसरी बार उसने बताया कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, तुरंत मुर्गे ने क्या कर दिया, भाग दिया। तब उसको याद आया कि यीशु मसीह ने कहा था कि आज मुर्गे के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस बोलता था नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मैं यीशु को नहीं जानता। जब मुर्गा भाग दिया, ओहो, वो फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मैंने, मुझसे बहुत गलती हुआ, मुझसे बहुत गलती हुआ, यीशु माफ करना, मुझसे बहुत गलती हुआ, मुझे माफ करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको माफ किया कि नहीं किया, माफ किया। यह है मुर्दों में से जी उठना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप के अधीन में है, जो पाप में सोया है, पाप में लिप्त है, आपके लिए चांस है, प्रभु बुला रहा है। मुर्दों में से जी उठ बेटा, मुर्दों में से जी उठ बेटी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे आंसू पोंछूंगा, तुझे फिर से वो अधिकार और सामर्थ को मैं दूंगा। हालेलुया। तो ये है मुर्दे, और मुर्दे में से जी उठना क्या है, ये है मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो ये आत्मिक नींद में जो लोग हैं, आत्मिक मृत्यु जिनकी है, हो चुकी है, परमेश्वर कहता है उसमें से जाग उठो, जाग उठो। ठीक है। तो ये जो आत्मिक नींद है आता है, इसलिए हम लोग को भी सावधान रहना। जो अभी तक इसमें नहीं फंसे हैं, लेकिन फंसने की संभावना है, आत्मिक नींद में फंसने की संभावना है, या आत्मिक मृत्यु की संभावना है, उससे बचना है भाइयों बहनों। आत्मिक नींद कैसे आती है, जब हम परमेश्वर के कार्य के प्रति आलस दिखाएंगे, अरे चलेंगे, जब समय मिलेगा तो चर्च चलेंगे, या हम संसार में खो जा रहे हैं, संसार की मोह माया में, संसार में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चर्च को भूल गए हैं, यीशु मसीह को भूलते जा रहे हैं। परमेश्वर के संगति करने के बजाय गलत संगति कर रहे हैं, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, परमेश्वर का देने वाला समय उनको दे रहे हैं। जीवन में प्रभु में तो है, लेकिन आत्मिक घमंड में जी रहे हैं, है ना, पाप में लिप्त हैं। ऐसा व्यक्ति को संभावना है कि वो आत्मिक नींद में चला जाएगा, और ऐसे व्यक्ति की संभावना है कि वो आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम सब सावधान रहें कि हम आत्मिक नींद में या आत्मिक मृत्यु में न ना जाए। और यदि कोई है ऐसी दशा में, तो आज प्रभु का वचन है, हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुम पर, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमके, तो यदि आज कोई ऐसा दशा में है, उस दशा से बाहर आइए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोग को आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तुमने अद्भुत वचन दिया प्रभु जी। आज हमसे बात किया, हे सोने वालों, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। प्रभु यीशु मसीह, आज एक बदला हुआ जीवन लेकर यहाँ से सभी लोग जाने पाए, आशीष करिए, सबको सुरक्षित अपने घर को पहुँचाइए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।